पूरी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। बहुत खतरनाक ना बोल के भयानक बोलूँगी। सॉरी संगत जी। ऐसा भयानक समय था वो कि मैंने अपनी आँखों के सामने अपने अपने अपनी ज़िंदगी, मेरा बेटा, उसको मैंने गिरते हुए, जिंदा लाश होते हुए देखा था। लेकिन लेकिन उस भयानक परिस्थिति में जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आप जी संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रूहानी आंटी जी, प्लीज़ आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है आप कर देते हैं, फिर भी आपसे बोल रही हूँ कि कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना है आपका। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ चलते हुए बहुत आगे आ चुकी है। पीछे जाना और सब कुछ बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ। गुरुजी की कृपा मुझ पे बरस रही है और ना जाने निरंतर कब से बरस रही है। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। गुरुजी की कृपा से उनकी नगरी में, उनके राज में बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी को बिता रही हूँ और सन 2023 से उनसे जुड़ी हुई हूँ। पिछले कितने जन्मों से जुड़ी हूँ वो तो मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन इस जन्म में उन्होंने मेरी बाँह कस के जो पकड़ी है सॉरी गुरुजी, वो 2023 में पकड़ी है। तो ये मेरा छोटा सा शुरुआत उनके साथ हुई, जो आज चलते चलते कष्टों को काटते हुए ज़िंदगी की कटी हुई पतंग को एक नए मांझे से बांध कर उन्होंने जिस पतंग को आसमान में लहराया है, वो आज ज़िंदगी बड़े सुकून से चल रही है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जानती हूँ कि जब ज़िंदगी में गमों के बादलों ने घेरा और जो आंधी तूफान बरसात ने मेरे को उजाड़ के रख दिया, तब जो एक सुकून का साया, सुकून का रिहाइश लेकर गुरुजी का नाम मेरी ज़िंदगी में आया, तब से ज़िंदगी ने नए नए मोड़ लिए। मेरी माँ भगवती ने मेरा हाथ एक कस के पकड़ रखा था, इसलिए मैं कईयों बार गिरी, कईयों बार उठी। और जब कहते हैं जब आपको दूसरे सहारे की ज़रूरत होती है, जब दोनों बाँह आपका परमात्मा पकड़ लेता है, तब ज़िंदगी में ठहराव आते हैं। मेरा दूसरा हाथ मेरी माँ भगवती की कृपा से मेरे गुरु पिता ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ ने पकड़ लिया। मेरे सती और शिव ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहाँ कहाँ से गिरने से बचाया है, किन किन कांटों से बचाया है, मैं कभी इस चीज़ का व्याख्यान कर भी नहीं पाऊँगी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही उलझी हुई रही है, जिसमें मैंने पता नहीं, कभी सोचती हूँ बैठ के तो ध्यान आता है कि शायद किसी का दिल दुखाया है, तभी तो इतना कष्ट पाया है। जब हम कष्टों में होते हैं तो हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया होगा, तभी तो तेरी ज़िंदगी में कष्ट आया होगा। परमात्मा भी यही कहते हैं कि वो भाव किसी के साथ मत करो जो आप अपने प्रति किसी से नहीं चाहते हो। लेकिन हम नादान हैं, इंसान हैं, वही हम कर जाते हैं। लेकिन जब तकलीफ़ होती है तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो आग लगी थी जो अब धुआं उठ रहा है। इसीलिए कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा से वो गलती मुझसे दोबारा ना हो। मैं नहीं जानती कि किस हद तक मैंने किसी का दिल दुखाया है, लेकिन दुखाया ज़रूर है, तभी तो ज़िंदगी में कष्टों ने घेरा था। लेकिन आपने एक ठंडी हवा बनकर
सुकून बनकर मेरी ज़िंदगी को हर तरह से उस तकलीफ़ से बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मेरी ज़िंदगी एक नई मोड़ पे खड़ी है और वो मोड़ कितना सुकून भरा होगा वो मेरे गुरुजी जानते हैं। बस उन्होंने उस पे चलने की इजाज़त दी है। ये उनकी मुझ पर रहमत है, ये मेरे ऊपर उनकी कृपा है। उनकी कृपा से आज मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता आया है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, आई रियली डोंट नो, बट इतना पता है कि जब से उस शब्द का मतलब समझी हूँ ना, जानती पहले भी थी, सुनती पहले भी थी, लेकिन भाव अब समझ में आए हैं कि छड़ मालक ते डोरा क्यों सोचदा है, एक रास्ता बंद होता 10 रब खोलता है। बस उनके ऊपर छोड़ दो, बोल दो हम तेरे हैं और तू मेरा है। जो आप करोगे वही सबसे बेस्ट होगा, चाहे उसमें आपको बहुत सी तकलीफ़ें आएँ, लेकिन वो तकलीफ़ों के बाद जो आपको रूहानी शांति मिलेगी वो परमात्मा के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। मैं मानती हूँ मेरी बातें कई लोग सुनते हैं तो वो मुझे फ़िलॉसफ़र बोलते हैं कि तुम बहुत फ़िलॉसफ़ी झाड़ती हो, लेकिन ये फ़िलॉसफ़ी नहीं, ये मेरी वो जर्नी है जो 2023 से मैंने गुरुजी और माता रानी का हाथ पकड़ के जी है। मैंने देखा है मेरे ऊपर कितनी कितनी भारी भारी परेशानियाँ आई हैं, जिनको पल भर में गुरुजी ने पलट के रख दिया। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कठिन समय आया था जो किसी भी माँ की ज़िंदगी में ना आए। मुझे आज भी याद है सन 2024 की होली। मेरी ज़िंदगी में लोगों के ज़िंदगी में रंग भरते मेरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। बहुत खतरनाक ना बोल के भयानक बोलूँगी। सॉरी संगत जी, ऐसा भयानक समय था वो कि मैंने अपनी आँखों के सामने अपनी ज़िंदगी, मेरा बेटा, उसको मैंने गिरते हुए जिंदा लाश होते हुए देखा था। लेकिन उस भयानक परिस्थिति में जो आड़ बन के खड़े थे वो मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुजी महाराज थे और माँ काली उसका कवच बन के खड़ी थी। इन दोनों की वजह से आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। इन दोनों के जीवन में बहुत ही कठिन समय आया है। मेरे बड़े बेटे ने बहुत कष्ट देखे है, बहुत रोया है, बहुत चीखा है, चिल्लाया है, किसी इंसान ने उसको बहुत तड़पाया है, लेकिन जब मैंने गुरुजी के हाथ में उसकी डोर छोड़ी तो गुरुजी ने आज उसको ऐसा थामा है, उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे पल पल एक एक बूंद करके ठहराव आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसको सुकून बख्शेंगे और एक फरिश्ता भी बख्शेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये एक माँ की छोटी सी अरदास अपने गुरुजी के चरणों में है और वो जानते हैं कि अब उन्हें उसके लिए क्या करना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि तू बिल्कुल चिंता ना करया कर, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं अपने उत्ते ली हुई है, तू मेरी धी है, मैं तेनू कदे भी किसे अगे नहीं झुकन देना। जो तू कष्ट वेखे ने ओ तेरे कर्म सी, हुण ओ कट गए ने, तू चिंता ना कर। हुण जो होना है ओ दुनिया वेखेगी, हुण चमत्कार होणगे। जिथों तू डिग्गी है उत्थों मैं तेनू उच्चा लैके जाना है। हुण दुनिया वेखेगी, जिन्हां ने कहा सी तेरे तो नहीं होना, हुण हो वेखणगे तू की करना है। जब भी गुरुजी की ये वाणी सुनती हूँ, ये मैसेजेस सुनती हूँ, मुझे अपनी किस्मत पे बिलीव नहीं होता कि ऐसा होगा, लेकिन जब गुरुजी कहते हैं, मेरी माँ भगवती कहती है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि ऐसा ज़रूर होगा। आई बिलीव टू ट्रस्ट दैट्स इट्स ट्रू। ये होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। जिस चीज़ की मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कभी मेरा आशियाना बनेगा,
आज मुझे उस चीज़ पे बिलीव है कि वो ज़रूर बनेगा। वो बोलते हैं कि तेरा घर तैयार हो रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत जल्दी उस घर में तू जाएगी, तेरे लिए नई गाड़ी आएगी, तू बहुत उड़ेगी, आसमानों में घूमेगी और तू ये कहेगी कि ये तो मैंने नहीं सोचा था मेरे गुरु जी, आपने मुझे वो भी दे दिया और सच में मैंने इतना सब नहीं सोचा था संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो बोल रहे हैं तो ये ज़रूर होगा बहुत जल्दी और ये इन्फिनिटी तक होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। रब की करामात हम नहीं जानते हैं संगत जी, उन्होंने हमारे लिए क्या लिख रखा है, लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे अपने परमात्मा से बात करनी आ गई है। पहले मैं बातें पहले भी करती थी लेकिन वो भाव नहीं जुड़ पाते थे, लेकिन अब फील होता है कि वो मुझे सुन रहे हैं और वो मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए फैसले ले रहे हैं। हर मुसीबत से मुझे आगाह भी करते हैं, बचाते भी हैं और आड़ में आकर खड़े भी हो जाते हैं। ये मुझे महसूस होता है, कईयों बार ऐसा हुआ है संगत जी। एक लड़की की एक स्त्री के जीवन में सबसे कठिन समय वो होता है जब वो गृहस्थी में हो और उसकी रसोई खाली हो जाए। मैंने वो कठिन समय देखा है। जब मेरी रसोई खाली होती थी तब मेरी आंख में आंसू आते थे और एक ही अरदास निकलती थी कि बाबा सब कुछ करना, मेरी रसोई खाली मत करना। बहुत बहुत कठिन समय देखा है मैंने, लेकिन वो कहाँ से पूरा कर देते थे मुझे पता भी नहीं चलता था। आज भी मेरी बस इतनी सी अरदास है। इस अमृत वेले पे कहते हैं कहीं पढ़ा था मैंने, जब भी आप सच्चे दिल से अपने परमात्मा को रूह से याद करते हो, सॉरी संगत जी, वही समय आपका अमृत वेला होता है। आज मंगलवार 9 दिसंबर रात को 1:23 हो रहे हैं। मेरे लिए तो यही अमृत वेला है जब मैं अपने परमात्मा के सामने बैठ के अपने दिल की वो भाव रख रही हूँ जो वो मेरी आंखों में पड़ते हैं। मैं उनके आगे खड़ी हो जाऊं तो उनको सब दिखता है कि उनकी बेटी उनसे क्या बोल रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे कष्ट दिए, कम से कम उन कष्टों के ज़रिए मैं आपके और करीब आ गई। बहुत बहुत शुक्राना। कोई बात नहीं, अगर और भी आ जाए तो अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे संभालने वाला मेरे साथ है। मैं नहीं चल रही हूँ, आपने मुझे गोद में उठा रखा है, इसलिए मुझे कोई कांटा भी नहीं चुभता। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरी माता रानी। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मेरी आंखों में से आंसू आ जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरे दिल के वो भाव है, ये वो तड़प है जो सिर्फ गुरुजी को पता है। लेकिन आज संगत जी के रूप में जो मेरे इतने सारे गुरु स्वरूप बैठे हैं इसीलिए बेटी का भाव सामने आ गया। फिर भी क्षमा चाहती हूँ संगत जी। और गुरुजी आप जानते हो, गुरुजी आप जानते हो कि मुझसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, फिर भी उन गलतियों के बाद जो आत्मा अंदर से पुकार के ये बोलती थी कि गलती हुई है, माफ़ी मांग लो, तो मेरे मुंह से माफ़ी निकलती थी। लेकिन आज इस संगत परिवार के सामने आपकी बेटी नतमस्तक होते हुए हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे इतना ही कहती है कि मेरे गुरु पिता, मेरे परमात्मा, मेरी माता रानी, मुझे माफ़ कर देना। जो भी गलती मुझसे गलती से हो गई, नादानी से हो गई, जानबूझ के हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा करना।
फिर भी आपने मेरी झोली में जो खुशियाँ डाली हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं आपसे अपने दिल का सुकून मांगती हूँ, आत्मा की शांति मांगती हूँ और मेरे दिमाग में जो उथल पुथल चलती रहती है उसका ठहराव मांगती हूँ। बस इतना करना मेरे गुरु पिता कि अब मेरे दिल का सुकून कोई छीने नहीं, बस मुझे शांति देना, क्योंकि मेरे जीवन में बस इसी की कमी सबसे ज़्यादा रही है, प्यार और शांति। प्यार मिला ही नहीं और शांति रही ही नहीं। ये दोनों मेरे जीवन में आपकी कृपा से आ रहे हैं, अब इससे भरपूर देना। गुरुजी, बच्चों की डोर आपने पकड़ रखी है, इसके लिए मैं बेचिंत होकर रहती हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने एक अच्छा सा घर दिया रहने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे से आप खिलाते हो, पिलाते हो, अच्छे से मुझे अच्छे कपड़े पहनाते हो, सुंदर दिखाते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे घर अभी घर में 2 शादियां थी, उसमें पैसों को लेकर मैं बड़ी चिंता में थी, लेकिन फिर भी आपने सारे रास्ते निकाल दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बीमार पड़ी तो माँ स्वरूप में, मेरी माँ के रूप में आप मेरे साथ हर कदम पे खड़े रहे और मुझे बहुत रेस्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जब भी कहीं आने जाने की बात होती है और पैसे नहीं होते हैं तो आप मेरे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करते हो, उसके लिए आपका शुक्राना। मेरे 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 पर्स में कभी पैसों की बरकत कम नहीं होने देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बेटे के काम में आप बढ़ोतरी दे रहे हो और उसके दिमाग को शांत कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे एक अच्छी जगह पे अच्छे लोगों के बीच आपने काम दिलवाया है, उसके लिए आपका शुक्राना। अब बस उस काम में बरकत देना मेरे गुरुजी, इसके लिए भी आपका शुक्राना। मेरी दिक्कत भरे रास्तों को आप आसान कर रहे हो, उसके लिए आप शुक्राना। जिस फरिश्ते को आपने मेरी ज़िंदगी में भेजा है और उससे आप मेरा जीवन जोड़ रहे हो, उसके लिए आपका शुक्राना। आप मेरे दिमाग में से नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे साथ पल पल खड़े हो, इसका आप मुझे हर पल एहसास कराते हो, उसके लिए आपका शुक्राना। कभी नंबरिंग में 77 777 4 टाइम्स 7 4 4 777 या स्ट्रेट 666, इस तरह की आप मुझे नंबर की ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए शुक्राना। तितली स्वरूप में आप मेरे बस के आसपास, मेरे जहाँ मैं शॉप पे काम करती हूँ वहाँ आसपास आप मेरे पास होकर मेरे को इस चीज़ का एहसास कराते हो कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं कभी लेट हो जाती हूँ और रात में डर लगता है, अब किसी न किसी स्वरूप में आप मेरे साथ खड़े हो जाते हो, कभी किसी यात्री के रूप में, कभी किसी लेडी के रूप में, कभी आप ऐसे संग खड़े हो जाते हो कि डर मेरे मन से गायब ही हो जाता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं अकेला महसूस करती हूँ, आप किसी न किसी तरह से मेरे संग चलते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस अब आपसे इतना ही कहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, जो जीवन में कमी रही है वो आपको सब पता है, उनको छोटे छोटे रूप में से ही बस उस व्यक्ति के साथ भेज देना, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। आपने सब कुछ दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बिन कहे जो सुन ले वो मेरे गुरु पिता हैं। तभी तो कहती हूँ कि बाबा आप ही समझते हो और आप ही कर सकते हो, क्योंकि मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो। जो कुछ भी मेरा है वो आपका दिया हुआ है, तेरा है तुझको ही अर्पण है। मेरा तो कुछ था ही नहीं। बस गुरुजी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ रहना, हर पल का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना और जो दोगे उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना।
मेरे दिल की बात आप तक पहुंच गई होगी गुरुजी। आपके हर मैसेज को मैं ध्यान से पढ़ती हूँ। जब नेगेटिव आता है तो मुझे पता चलता है कि आप मेरे कष्ट काट रहे हो, और जब पॉजिटिव आता है तो मुझे पता चल रहा है कि आपकी रहमत रूहानी रूप से मुझ पर बरस रही है। इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे जीवन में जो ठहराव दिया है, मुझे सोचने और समझने की शक्ति दी है, जो मुझे आपने सुकून बख्शा है, जो आपने मुझे इतना मजबूत बनाया है इन 2 सालों में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी माँ ने आपसे मुझे मिलवाया और आपने मुझे मेरी माँ के और करीब पहुँचाया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना है। मुझे मेरी ज़िंदगी के 4 स्तंभ दिए, जिसके लिए मैं तरसती थी, जो मेरे गणपति महाराज, मेरे हनुमान जी, मेरे खाटू वाले और मेरे कान्हा जी के रूप में आपने दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप मुझे भर भर के प्यार देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जब नींद आती है तो आप सुकून देते हो, और जब उठती हूँ तो आप एक आस देते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जब चलती हूँ तो मेरे अंदर जो सांसें चलती हैं और उसमें आपका नाम सिमरते हूँ, उसके लिए आपका शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही अपने भक्ति भाव प्यार में लगाए रखना, हमेशा अपना संग बनाए रखना, कभी मुझसे दूर ना होना, और कभी भी इस दुनिया में मत खोने देना। कृपा बनाए रखना। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना करूँ उतना कम है। आप जो आशीर्वाद दे रहे हो, मुझ पे कृपा बरसा रहे हो, आज ये शुक्राना आपकी बेटी सच्चे दिल से उसके लिए करती है। आपने जो मुझे कल खुशी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। बस ऐसे कृपा बनाए रखना, हर एक बेटी पे रखना प्रभु, क्योंकि आप जानते हो बेटियों के लिए उनके पिता क्या होते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में रख के उनका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। हे मेरे गुरु पिता, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपने मेरा सत्संग बड़े धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते बसते रहें, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी की, आप मेरा सत्संग बहुत अच्छे से सब संगत के साथ शेयर करते हो। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते बसते रहें, मेरी गुरु जी से आपके लिए यही अरदास है। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज और संगत जी, आप सब भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा फ्राइडे का सत्संग है, संध्या वेली का सत्संग है, जो मैं अभी आप सभी को सभी के साथ कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको। अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, काफ़ी दिन हो गए कि मैं आपको मतलब मैं आपसे मतलब बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा अजीब लग रहा था कि काफ़ी दिन हो गए, मैसेज भी मैं रीड कर रही हूँ, तो उसमें मुझे पता चलता है कि काफ़ी दिन हो गए मैं आपका सत्संग मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, और आपके मैसेजेस भी आते हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे से करवा लीजिए। पता नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, मैं आज कर दूँगी, हाँ, मैं कल कर दूँगी, मैं इस दिन करूँगी, और मैं आपके साथ करती भी हूँ अकेले में। बट जैसे मुझे आप सभी संगत जी को बताना है, तो वो मुझसे हो नहीं रहा है। तो उसके लिए काफ़ी माफ़ी चाहूँगी मैं। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए।
गुरुपा मैं तो आपने मुझे भर-भर के ब्लेसिंग्स दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुपा सही में कि आप मेरे साथ हो। लेकिन अभी जो इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है या हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ चीज़ें हैं बन रही हैं और बनते-बनते नहीं बन रही है, वो भी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है। चाहे वो घर के हर एक मेंबर के साथ हो, चाहे वो मेरे बेटे के साथ हो, पति के साथ हो, तो थोड़ा-सा हम लोगों को ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हो हमारे साथ। आपने बहुत क्रूशियल टाइम में हमें 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 स हमारा साथ दिया है। बट मैं अभी देखती हूँ कि बीच में ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई थी और मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि इतना मतलब बहुत बड़े सर्जरी से वो निकले हैं और अभी वो एकदम हमें ऐसा लग रहा कि नहीं अभी सब नॉर्मल हो गया, अभी सब अच्छा ही होगा। लेकिन सडनली उनकी तबीयत में थोड़ा-सा ये आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो गया है? थोड़ा-सा गुरुपा कैसा है ना मन में बहुत कुछ-कुछ आता है क्योंकि मैं इतना यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब मतलब नहीं क्या सत्संग सुनती हूँ तो इतने नेगेटिव भी आते हैं कि अजीब लगता है ये सुन के और मुझे ऐसा लगता है मैं पॉजिटिव थॉट करती हूँ कि आप हमारे साथ हो। आप देख लीजिए आप हमारा सुरक्षा कवच बनिए गुरुपा। क्योंकि मेरे बेटा जो इतना अच्छे से पढ़ने में था, सीरियसली पढ़ाई कर रहा था, वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो प्लीज़ देखिए उसे भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छा बने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मेरा खुद का बिज़नेस है गुरूपा मैं तो मैंने ना सही में गुरूपा आज तक अभी तक मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मैं अपने घर के लिए ही बोल रही हूँ। लेकिन गुरूपा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत में भी थोड़ा बहुत ये रहता है कि कुछ न कुछ इश्यू आ जाते हैं, क्या नहीं है वो आप जानते हैं गुरूपा मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगी लेकिन प्लीज़ गुरूपा आप हेल्प ब्लेस कीजिए गुरूपा मेरी भी। और जो मेरा बिज़नेस है तो काफ़ी लोगों की बिज़नेस में तरक्की हुई है। काफ़ी कुछ हुआ है तो गुरूपा मेरे साथ भी हो मेरे भी उसमें से जो भी मतलब नहीं क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं मेरे इसमें बिज़नेस में, तो वो सब निकल जाए। मैं बहुत ये करती हूँ कि मेरे हम तीनों की प्रगति हो, हेल्थ ब्लेस हो और जो भी हम लोगों के बारे में बुरा सोच रहे, बुरा कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को आप अपने तरफ से जवाब दीजिए गुरूपा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि जो भी बुरा कर रहे हैं, वो आज खुशी से हँस रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं। मैंने उनको कभी दुःख में नहीं देखा है गुरूपा। आज मैं जो भी सफ़र कर रही हूँ, इतना इससे सफ़र कर रही हूँ कि मैंने किसी के भी आड़े नहीं आई हूँ, मैं कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाही हूँ और मैंने कभी किसी के लिए रिवेंज नहीं किया है। आज वही लोग इतने अच्छे से हँस रहे हैं, खुश रह रहे हैं और बहुत ही ट्रिकी बिहेव कर रहे हैं गुरूपा। और मैं नहीं जानती गुरुपा कि पर्सनली मेरे से क्या हो रहा है कि लोग एकदम से ये हो रहे हैं। आपने कहा भी था कि जो नेगेटिव पीपल हैं वो आपसे दूर चले जाएँगे। हाँ, गुरुपा जाएँगे लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि हम भी हम्बल होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हम तभी भी हमें जुड़े हुए हैं, नहीं, 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 हम वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना तो हमने नहीं करना है। हम बहुत अच्छे से उनके लिए वही काम फिर से कर रहे हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन कितने नेगेटिव है। बट कभी-कभी लगता है कि नहीं तोड़ देना है। लेकिन गुरुपा मैं सबसे रिलेशन नहीं तोड़ सकती हूँ। मेरे बहुत ही कम अभी रिलेशन बचे हुए हैं। मेरे ससुराल से तो किसी का भी ये नहीं है, टच नहीं है कि वो हमारे मतलब वेल विशर्स है या कुछ है, कुछ नहीं है गुरूपा। लेकिन जो मेरे से अभी मेरे घर के लोग जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, हमारा फैमिली फ्रेंड जुड़ा हुआ है, तो वो अच्छे से रहे हमारे साथ में, नेगेटिव बन के नहीं रहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अच्छे से रहे करके। और स्पेशली हम तो हमारी तरफ से 100% देते हैं बट पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। प्लीज़ गुरूपा आप देखिए आप हमेशा मैं आपसे बात करती रहती हूँ, आप समझते हैं मेरी बातों को। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जिन्होंने भी मेरा बुरा किया है ना, आप उनको सही उत्तर दें। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हम मैं कभी-कभी सोच में होती कि भगवान है, नहीं है, क्या चल रहा है लाइफ़ में? हम इतना मतलब कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ से हम लोग जा रहे हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं। आज गुरुपा आप हो, आपकी ब्लेसिंग्स है इसीलिए हम लोग टिके हुए हैं गुरुपा। सही में मैं टिकी हुई हूँ, मेरे पति हम लोगों का सब अच्छा चल रहा है, नहीं तो मुझे मालूम है हम लोगों की क्या परिस्थिति थी गुरुपा। और गुरुपा मैं ना सही में दिल से आपसे ना माफ़ी माँगती हूँ। मैं बड़े मंदिर आई थी बट मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा क्योंकि मेरे साथ में मेरा बेटा नहीं था, मैं और मेरे पति थे। लेकिन उसमें मैंने जो भी किया है मतलब मैंने वीडियो निकालने की कोशिश की हूँ, तो बार-बार वहाँ वहाँ के सेवक ने सेवेदारों ने मुझे कहा कि आप बंद कर दीजिए आंटी जी। लेकिन क्या हो रहा था ना मुझे पता था थोड़ा क्योंकि मैं संध्या वेले का टाइम है,
मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे से गलती हुई है गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ, दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। आपने भी सोचा होगा कि ये बेटे के लिए कर रही है करके, लेकिन वो नहीं आया, उसको जस्ट वीडियो कॉलिंग से मैं दिखा रही थी आपकी ब्लेसिंग्स में, मैं ये सोच रही थी कि आपकी ब्लेसिंग्स मिले करके, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल करके उसको दिखाया था गुरुपा। और मुझे वहाँ पे सेवेदारों ने जो बताया है, वो आंटी जी ने बताया कि आप आपके घर से एक भी आए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो गुरुपा आप उससे ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा मेरे बेटे को, उसकी एग्ज़ाम्स चल रही है, वो अपने एग्ज़ाम में फ़ोकस करे, अपना आगे बढ़े, तरक्की करे और बहुत अच्छे से मतलब अपने लिए करे कुछ गुरुपा। जब उसने जन्म लिया है, हम लोगों का है, तो मैं भी प्राउड फ़ील कर सकूँ कि हाँ, मेरा बेटे ने बहुत कुछ अच्छे से अचीव किया है। गुरुपा प्लीज़ आप उसका सुरक्षा कवच बन के रहिए गुरुपा, और उसे हेल्थ ब्लेस करे, उसकी उसे सक्सेस ब्लेस करे, वो अपनी पढ़ाई में बहुत आगे जाए गुरुपा, कृपा करे गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहाँ तक ही शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, आपका बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, लव यू, लव यू। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना